वैसा संस्थान नहीं है। राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री ने इसकी नींव रखी थी। आज भी उन्हीं का परिवार इसकी देखरेख कर रहा है। संस्थान इतना बड़ा है कि इसमें न सिर्फ अपने अस्पताल बल्कि छात्राओं को हवाई जहाज उड़ाना सिखाने के लिए वनस्थली के पास अपने विमान तक हैं। यानी न पैसे की कमी और न रसूख की। कहीं मामले को आत्महत्या का मोड़ संस्थान की साख बचाने के लिए ही तो नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे ये बात भी पूरे राजस्थान में आम होने लगी। अब पुलिस को अपनी साख बचाने के लिए कुछ तो कार्रवाई करनी ही थी। आला अफसरों की जवाबदेही बढ़ रही थी तो मातहतों से उनके सवाल भी बढ़ रहे थे। पुलिस बार बार यही कहती रही कि मामले की जांच जारी है, लेकिन न जांच का कोई नतीजा निकलना था और न ही वो निकला। आखिरकार ऋचा के परिवार को ये समझ आ ही गया कि पुलिस ही नहीं चाहती कि कातिल को बेनकाब किया जाए, वरना कातिल तक पहुंचने के लिए सुरागों की अब कोई कमी नहीं थी। मैं अपनी तजुर्बे से बता रहा हूँ, बाकी ठीक है मुझे केस नहीं मिलेगा, वरना मैं ये दावा करता हूँ अगर एक हफ्ते के अंदर ये तफ्तीश मुझे दे दी जाए तो एक हफ्ते के अंदर मर्डर की सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी कर सामने ला सकता हूँ। इस बीच जयपाल का ये शक भी बढ़ता ही जा रहा था कि इस मामले में कहीं ना कहीं वनस्थली प्रशासन की भूमिका है। ये भूमिका कत्ल का राज छिपाने से लेकर अपने प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले पर पर्दा डालने तक कुछ भी हो सकती है। आदमी बैठे बैठे भी हैंग करके अपने आप को आत्महत्या कर सकता है, बैठे बैठे, लटकने की जरूरत नहीं, खड़ा खड़ा भी कर सकता है, जो कि राजस्थान पत्रिका में फोटो भी छपा है जिसका तो इन पर क्या टोंक जिले की खबर। तो क्या होता है क्या नहीं होता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट। उसने आत्महत्या की है। वनस्थली का प्रशासन इस बात को लेकर भी कटघरे में खड़ा है कि उसने अपने बयान में ऋचा को लेस्बियन बताया, और सिर्फ बयान ही नहीं, इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जुटाया गया। आखिर परिवार को दिलासा देने की बजाय इस सर्टिफिकेट के लिए इतनी भागदौड़ करने की जरूरत क्या थी, और यही बात लोगों को अखर भी रही है। उधर बढ़ते दबाव में अब पुलिस को भी वो सब दिखने लगा है जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। 5 और 6 के बीच के अंदर मौत हुई है और हमारी पुलिस पहुंची थी 7:50 या 7:55 पे वहाँ। उसके बीच में और कितना ड्यूरेशन हुआ ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हमें वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहाँ सूचना की, हमारे पास तो डायरेक्ट सूचना ही नहीं थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को भी लगता है कि मामले में इतने पेच हैं कि इसकी जांच किसी ऊंची एजेंसी से कराई जानी चाहिए। इस सिलसिले में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को खुद अपने विभाग के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। उनके मुताबिक ये रिपोर्ट बहुत सोच समझकर बनाई गई है ताकि कानूनी पचड़े में फंसने पर कातिल को इससे मदद मिल सके और साथ ही मामले को आत्महत्या साबित करने में भी कोई खास परेशानी न हो। ये केस की एक एक परत खोली जाएगी, इसमें गवर्नमेंट लेवल पर कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी माननीय गृह मंत्री महोदय से बात हुई है, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया है। और ये लड़की कहीं बेचारी, और उसका बैकग्राउंड तो मुझे ज़्यादा पता है नहीं, परंतु इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन आवश्यक। यानी मामले में पेच ही पेच है। अगर कहीं कुछ नहीं है तो वो है जांच की सही दिशा और कातिल का नामो निशान। यानी ये कत्ल का एक ऐसा मामला है जिसमें तमाम सबूतों और सुरागों के होने के बावजूद कातिल का इशारा तक पुलिस को नहीं मिल सका। मामले की फाइल पर अब धीरे धीरे धूल चढ़ने लगी। शायद ऐसी ही धूल पुलिस वालों के दिमागों पर भी चढ़ गई है, वरना अगर बात सिर्फ मामला सुलझाने की ही होती तो इस काम में निजी तौर पर एक अनुभवी पुलिस वाले की मदद ली ही जा सकती थी। लेकिन शायद मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। इसमें शक नहीं कि कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अब भी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि अब तक मिले सुराग सिर्फ और सिर्फ इस बात का इशारा करते हैं कि ये एक ऐसी आत्महत्या का मामला है जिसे हत्या का रंग चढ़ाने की कोशिश की गई। ये कोशिश किसने की कोई नहीं जानता। ऐसी ही कई और बातें भी बिल्कुल साफ हैं। मसलन आखिर वो कौन था जिसे पुलिस का डर भी नहीं था और उसने पुलिस की मौजूदगी में लाश की अंगूठी निकाल ली? क्या उसका पता लगा पाना राजस्थान पुलिस के लिए मुश्किल है? आखिर इस मौत की खबर पुलिस को करीब 3 घंटों के बाद क्यों दी गई, जबकि लाश के बारे में पूरा हॉस्टल करीब 4:30 बजे से ही जानता था? इस बीच हॉस्टल में क्या क्या हुआ? ऋचा के चेहरे पर दिखने वाले चोट के निशान कैसे थे? इतने गहरे निशान दुपट्टे के दबाव से नहीं बन सकते। वैसे भी फोटो में साफ है कि दुपट्टे का दबाव निशान वाली जगह पर है ही नहीं। क्या वजह थी कि पुलिस ने बिना जरूरी तफ्तीश और पूछताछ किए ऋचा की मौत को आत्महत्या करार दे दिया?
क्या ऋचा की चहेती दोस्त गरिमा इस मौत के बारे में वाकई कुछ नहीं जानती? आखिर गरिमा है कहां और उससे गहन पूछताछ जरूरी क्यों नहीं समझी गई? ऋचा के गहने कहां गए, जबकि उनमें से एक गले की चेन गरिमा से बरामद की जा चुकी है? आखिर ऋचा के हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर खरोंचों के निशान कैसे थे? आत्महत्या जैसा कदम 1 मिनट सोचकर नहीं उठाया जाता। अगर यह आत्महत्या थी भी तो उसके डिप्रेशन में होने की जानकारी वनस्थली ने उसके परिवार को क्यों नहीं दी? उम्मीदें धुंधली हो चुकी थी, मगर यह भी तय है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के चंगल में आएगा ही। मगर सवाल तो यही है कि क्या पुलिस वाकई इस मामले का खुलासा करना चाहती है? यही है वो अहम सवाल जिसके जवाब में पुलिस को सिर्फ कातिल का नाम भर लाना काफी होगा। और शायद एक दिन पुलिस के साथ साथ हम और आप भी जान सकेंगे कि ऋचा का हत्यारा कौन।